अमरीकी सदर ने एक बार फिर तनाज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश दोहरा दी। जंग के बजाय तिजारत की बात करके जंग रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो अमन के साथ खड़े होने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार। आलमी सतह पर कश्मीर और पानी का मामला उठा रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में सुना और सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह की ब्रसल्स में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बैकर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। भारत के अहमदाबाद तैयारा हादसे में अमवात की तादाद 315 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। रियासत गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला मुसाफिर तैयारा करीबी आबादी पर गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 242 अफराद में से 241 हलाक। एक मौजूदाना तौर पर जिंदा बच गया। तैयारा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरने से 75 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। दर्जनों जख्मी। हादसे का शिकार तैयारे के बदकिस्मत मुसाफिरों में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी समेत 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी शामिल थे। जिंदगी हारने वालों में 11 बच्चे भी शामिल। ब्लैक बॉक्स की मदद से तहकीकात शुरू कर दी गई। तैयारा हादसे में जिंदा बचवाने वाले रामेश विश्वास कुमार ने आप बीती सुना दी। 40 साला मुसाफिर तैयारे के हंगामी दरवाजे से छलांग लगाने में कामयाब रहा। एयर इंडिया का तैयारा गिरने की इत्तला मिलते ही लवाहिकीन गम से निढाल। मुतासरा खानदान इंतजामिया पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुल्क की आला क़यादत और सियासी शख्सियात का भारत के तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। दुख की इस घड़ी में हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अबू ज़हबी में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमरीका ईरान जोहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। ईरानी तंजीबात पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान ने भी खबरदार कर दिया। अमरीका का इराक, कुवैत और बहरीन समेत मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक से गैर ज़रूरी सिफारती हमले को इनखला का हुक्म। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे से मुताल्लिक मायूसी जाहिर कर दी। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA ने ईरान को कवायद की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। गुज़िश्ता 20 साल के दौरान पहली बार ईरान को आलमी जोहरी कवायद की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया। जंग के दौरान दुनिया में भारत का बयानिया नाकाम। भारतीय कौमी सलामती के साबिक मुशीर शिव शंकर मेनन ने बीजेपी सरकार को निशाने पर रख लिया। वाज़े सबूत और शवाहिद पेश करने पर पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन का एतराफ़। मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार। जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी। 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा और 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। बानी PTI से मुलाकात का दिन। किसी भी शख्स को साबिक वजीर आज़म से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। PTI रहनुमा फैक्ट्री नाका पर इंतजार के बाद वापस रवाना हो गए। वजीर खजाना का वफाकी बजट में 312 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाने का एतराफ़। IMF ने इन्फोर्समेंट इकदाम को तस्लीम कर लिया। मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर का हुकूमती माशी पॉलिसियों के खिलाफ हर हद तक जाने का अज़म।
जमात इस्लामी का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा। हाफिज नईमुल रहमान का सिंध में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बदतरीन करप्शन का इल्जाम। वजीर आजम ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट की रोशनी में शहबाज शरीफ तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में ज्यादा इजाफे का एतराफ। तनख्वाहों में कमी का फैसला हो चुका है। लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। सिंध का 3,300 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट के लिए 1,100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। बजट इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान का बहादुराबाद मरकज में इजलास। मुजव्वजा अवाम दुश्मन बजट की भरपूर मुखालफत की जाएगी। एमक्यूएम के अरकान का इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक बजट टैक्स फ्री होगा। बजट पेश करने के लिए वजीर कानून आफ्ताब आलम को वजीर खजाना का कलमदान दे दिया गया। बलोचिस्तान का 1,055 अरब रुपए से जायद हजम का बजट 17 जून को पेश करने की तैयारियां। गवर्नर ने बलोचिस्तान असेंबली का इजलास मंगल को तलब कर लिया। सिंध की लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुमकिना निजकारी के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और वाजिबात भी अदा करने का मुतालबा। शिकारपुर में देरीना दुश्मनी पर कार पर फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जनां बहक हो गए। गुड़सा का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। रहीम यार खान में कच्चे के इनामी याफ्ता डाकू समेत 2 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। एक मुलजिम शब्बीर लठानी के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। मुल्तान के बोसन रोड पर निजी कंपनी के दफ्तर में चोरी की बड़ी वारदात। चोर 50 लाख रुपए मालियत के सोलर इन्वर्टर्स ले उड़े। सिक्योरिटी गार्ड को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। गजा पर वहशियाना सहूनी हमले ना रुके। 24 घंटों के दौरान 103 फलस्तीनी शहीद, 427 जख्मी हो गए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद यूसुफ ने निजी मसरूफियात के बाइस इस्तीफा पीसीबी को भिजवाया। सराय का दावा।